हेलो दोस्तों, स्वागत है दोबारा से एक दूसरे वीडियो के अंदर। इसमें भी मैं बताने वाला हूँ एक नए और अच्छे से ड्रग के बारे में। ड्रग का नाम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, ये ड्रग का नाम है। ब्रांड नेम की भी अगर हम बात करें तो ब्रांड नेम भी यही होता है, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड ये भी एक ब्रांड नेम है, यानी इस नाम को आप केमिस्ट पे लोगे दवाई ले सकते हो। सिंपली जानते हैं इस ड्रग के बारे में, यह है क्या और करता क्या है। वही जनरली जो चीज़ें मैं बताता हूँ वही आज ही बताने वाला हूँ। बताता क्या हूँ मैं शायद नहीं पता होगा आपको, मैं बता दूँ कि मैं करता क्या हूँ ऐसे वीडियोस बना करके। ये वीडियोस कुछ ड्रग होते हैं, उन ड्रग के बारे में बताता हूँ कि ये ड्रग है क्या, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कुछ काम मतलब किस यूज़ में आता है। ये जनरली मैं सारी बातें बताता हूँ। तो ड्रग आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे नहीं प्लीज़ कर लें तो बेहतर होगा, आपको भी जानकारी मिलती रहेगी इस तरीके की चीज़ों की। तो शुरू करते हैं। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड ये केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, वही मेडिकल से रिलेटेड लोग जो भी होंगे उन सब चीज़ों को अच्छे से जान ले तो ठीक है। अदरवाइज अपन लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि ये है क्या चीज़, करता क्या है, इतना काफ़ी है अपन लोगों के लिए। हाँ, तो ये ड्रग जो है वो एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। कौन सा ड्रग है जी? एंटी डायबिटिक ड्रग है। इस ड्रग को हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ भी कहते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ से क्या मतलब है कि आपको अगर कोई किसी को डायबिटीज़ होता है, अगर डॉक्टर को अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है कि अगर किसी इंसान को कोई पेशेंट है जो वहाँ पे शुगर हो सकता है, उसको डायबिटीज़ हो सकती है, तो वो दवाई जो देता है सबसे पहले वो यही देता है, मेटफॉर्मिन। ये दवाई क्यों देता है ये आपको बड़े क्लियरली समझ में आ जाएगा जब मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊँगा। मगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं बताऊँ उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ होते कितने प्रकार के, और डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के टाइप जानने से पहले आप जान लें कि डायबिटीज़ होता क्या है कि नहीं। डायबिटीज़ है क्या पहले तो ये जान लें, फिर इसके कितने टाइप होते हैं ये जान लें, उसके बाद इस ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान लेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि इसको हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं। डायबिटीज़ आपका ये नहीं होता कि आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए घट जाए तो ये डायबिटीज़ हो गया, ऐसा नहीं होता। आप कुछ अच्छा मीठा या फिर कुछ भी ग्लूकोज का इंटेक अगर ले लेते हैं तो आपके जाहिर है कि आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाएगा, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाएगा। मगर इससे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया तो आप शुगर के मरीज हो गए, आप डायबिटिक पेशेंट हो गए, बिल्कुल नहीं। शुगर लेवल बढ़े, ग्लूकोज लेवल बढ़े और सस्टेन कर जाए, रुक जाए किसी एक हद तक, जो भी एक नॉर्मल रेंज है उस रेंज को क्रॉस करके और रुक जाता है, सस्टेन कर जाता है अगर वो ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में, तब कहेंगे कि हाँ जी ये डायबिटिक पेशेंट हैं और उनके लिए फिर दवाई चलेंगी। ठीक है, तो वो तो डायबिटीज़ हुआ। डायबिटीज़ के टाइप के बारे में बात करते हैं तो मैं इधर आ जाता हूँ ताकि ये क्लियरली नजर आए। डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 दो तरीके का डायबिटीज़ होते हैं जनरली। टाइप 1 में क्या होता है कि ये ऑटो इम्यून सिस्टम पे आधारित होता है। ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम से क्या मतलब है? इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम सिंपली आपका ये होता है कि आपके बॉडी को एंटीजन से महफूज रखते हैं। ये लोग क्या करते हैं? एंटीजन से बचाते हैं, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर अगर ये एंटर करता है तो ये उसको उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं और उसको किल कर देते हैं। तो ये नॉर्मल और सिंपल काम होता है ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो ही नहीं इम्यून सिस्टम का काम होता है। बट ऑटो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका फॉरेन बॉडी एंटर नहीं कर रही है, ये अपने ही बॉडी को किल कर देता है। क्या करता है बेसिकली? ऑटो इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली डिस्ट्रॉय द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बीटा सेल को ये खुद ही मार देता है। अब जब बीटा सेल ही नहीं रहा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करेगा भैया? और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आपका फिर ये सस्टेन करने के तो जाहिर है कि भैया फिर ग्लूकोज लेवल बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा, तो डायबिटीज़ तो हो ही जाएंगे। तो ये तो पहला हो गया, क्योंकि उस टाइम में बीटा सेल किल हो जाता है। किससे? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण। दूसरा अगर टाइप की बात करते हैं, दूसरा टाइप ये होता है कि आपका बॉडी ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है। आपने नाम सुना होगा ड्रग टॉलरेंस का। ड्रग टॉलरेंस अगर नहीं भी सुना तो अपन बताएगा ड्रग टॉलरेंस क्या होता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी मैं समझाऊंगा। ड्रग टॉलरेंस या इंसुलिन रेजिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कि किसी भी चीज़ के लिए आदी हो जाना। हम रोज़ाना फ़ोन चलाते हैं कि इंस्टाग्राम चलाते हैं, कुछ करें ना करें लेकिन इंस्टाग्राम खोलना और खोलने के बाद उधर स्टिक हो जाए, तो ये हम लोगों की एक स्टिकनेस हो गई, हम यहाँ पे चिपक जाते हैं। तो ऐसे ही एक लेवल पे, एक अमाउंट पे इंसुलिन आपके बॉडी पे जाता है और उसके बाद उसका असर होना बंद हो जाए। यानी अगर वो 5 ml आपके एक सेल के पास अगर पहुंच रहा था इंसुलिन और वो एक्शन शो कर रहा था सेल आपका, उसके प्रति उसका कुछ एक्शन हो रहा था,
मगर अब वो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आदत हो चुकी है, 5 ml से उसका कुछ नहीं होने वाला, और ड्रग टॉलरेंस जैसी चीज़ हो जाएगी, वो उतना टॉलरेट कर लेगा, कोई एक्शन शो नहीं करेगा। तो उस टाइम पे क्या करना होगा कि इंसुलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। अब चूंकि ये पेनक्रियाज है, कोई मोटर और मशीन तो है नहीं जो हमने मतलब सेट कर दिया आरपीएम या वगैरह कुछ सेट कर दिया ऐसे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नहीं होने वाला है। ये ऑटो सी चीज़ें हैं, मतलब खुद होती हैं। तो इंसुलिन ऐसा नहीं होता है कि वो अपना अमाउंट बढ़ा दे, जिसके कारण अमाउंट बढ़ाता नहीं है, और टॉलरेंस तो थी जिसके कारण आपके ग्लूकोज लेवल फिर बढ़ने और सस्टेन करने लग जाता है। अब बात करते हैं, ये दो टाइप समझ में आ गए, 2 टाइप कौन से हो गए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आते हैं हम ड्रग के बारे में। ड्रग काम कैसे कर रहा था और इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये टाइप 1 के पेशेंट है या टाइप 2 का पेशेंट है, हमें मान लो कि नहीं पता है, तो हम किसी भी पर्टिकुलर के साथ नहीं जा सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो कौन सा पेशेंट है। तो इसलिए हम इस दवाई को अगर हम देते हैं तो ये दवाई जो है वो ना ही टाइप 1 को ठीक करता है, ना ही टाइप 2 को ठीक करता है, वो सबको ठीक करता है, चाहे वो किसी भी टाइप के पेशेंट हो। इसलिए हम इसको देते हैं और इसीलिए इसको हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेट भी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, 3 तरीके के काम अपना एक्शन शो करेगा, 3 एक्शन शो करेगा। क्या करेगा? पहली चीज़ तो ये कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोडक्शन रोक देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोडक्शन मैं बताऊं तो आप खाना खाते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसका ग्लूकोज का बनना और फिर वहाँ से एटीपी का बनना, तब जाकर के एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती है। खाना खाया, खाना खाने का ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज का जब मतलब ब्रेक डाउन होता है तो फिर जाकर के एटीपी मिलता है हमें, और वो एटीपी का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को बहुत भांति तरीके के काम करवाने के लिए। तो ये सिंपल प्रोसेस है। लेकिन जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रोक देंगे तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी होने लगेगी, और अगर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो घट जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए रोक ही सकता है। क्या है कि रोक देगा अगर परमानेंटली, तब तो फिर स्वाहा हो जाएंगे हम लोग। ये परमानेंटली नहीं रोकता है, होता है ना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसी भी ड्रग का कितने देर के लिए होता है, उसकी एफिकेसी कितनी देर की है, कितने देर के लिए एक दवाई काम कर रहा है उतनी देर के लिए आपका ये बंद रहेगा, बस ऐसा नहीं परमानेंटली बंद हो जाएगी, तो गलत बात हो जाएगी फिर तो ग्लूकोनियोजेनेसिस आपने कुछ भी खाया, खाना खाने का आपके लिवर के अंदर आया, लिवर के अंदर क्या ही होता है कि एक तरीके का एंजाइम होता है, ये AMPK, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड काइनेज, ये एक तरीके का एंजाइम होता है आपके लिवर के अंदर जो हेल्प करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोसेस करने के लिए। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकने के लिए क्या होता है कि ये दवाई जो है आपका, ये मेटाफॉर्मिन ड्रग इस एंजाइम से आके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं हो पाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोसीड ही नहीं कर पाता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस बंद हो जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज का बनना बंद हो जाता है, ग्लूकोज लेवल गिरने लग जाता है। तो पहला एक्शन वो इस तरीके से काम करता है। दूसरा तरीका कौन सा है इसका कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देगा। यहाँ पर क्या था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम हो रहा था टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, बट यहाँ पे सेंसिटिविटी बढ़ा देगा। सेंसिटिविटी बढ़ा देने से क्या मतलब है कि आपके सेल और टिश्यू अगर जरा सा भी इंसुलिन उनको मिल गया ना तो उस चीज़ को सेंस कर लेंगे और एक्शन शो कर देंगे। यहाँ पर क्या था कि मतलब 5 ml भी अगर मिल रहा है, एक मुद्दत तक 5 ml चलता रहा, अब फिर उसके बाद क्या होता है कि अब ये काम करना बंद कर देगा, क्योंकि 5 ml से ज़्यादा की खुराक हो गई है, उसकी टॉलरेंस ही बढ़ गई है, तो उसको ज़्यादा खुराक हो गई। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देगा, थोड़ा सा भी मिले वो सेंस करेगा और एक्शन शो कर देगा। तो ये दूसरा एक्शन होगा दूसरे तरीके से। तीसरा ये होता है कि ये इंटेस्टाइनल ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, डिक्रीज द इंटेस्टाइनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होगा कि इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना बंद हो जाएगा। जब बढ़ेगा नहीं तो सस्टेन नहीं करेगा तो हम शुगर और पेशेंट बनेंगे नहीं। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसी की वजह से जाना जाता है क्योंकि ये किसी भी टाइप के ड्रग के ऊपर पर्टिकुलरली काम नहीं करता है, ये जनरली काम करता है, पर्टिकुलरली काम नहीं करता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, और दैट इज यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। व्हिच वन? द मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। दिस इज योर स्ट्रक्चर। थैंक यू। यहीं खत्म करते हैं इस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार कर लो। थैंक यू सो मच।